हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वारी। जैसा कि आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कल हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी बोर्ड पे बनाऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए ब्रिज ओवर अ रिवर, a stone is dropped freely in the river from the bridge. The stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. कह रहा है किसी भी ब्रिज की हाइट को एस्टिमेट करने के लिए, मतलब उसको पता करने के लिए स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, फ्रीली ड्रॉप किया जाता है ब्रिज के ऊपर से, और स्टोन करता है 2 सेकेंड लेता है वाटर सरफेस को टच करने के लिए, जो कि रिवर में वाटर है। उस वाटर सरफेस को टच करने के लिए 2 सेकंड लेता है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम वाटर लेवल। कह रहा है वाटर लेवल से जो ब्रिज की हाइट है उसको कैलकुलेट करिए, और जी यूज करेंगे हम, जो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जैसे ये कोई ब्रिज है और इसकी हाइट मेजर करने के लिए कोई ब्रिज से एक स्टोन गिराया जाता है। ये इस तरह से यहाँ पे गिरता है, और ये है वाटर सरफेस। ये है वाटर सरफेस। कह रहा है कि, और ये जो स्टोन है यहाँ से यहाँ तक वाटर सरफेस को टच करने के लिए 2 सेकंड यूज़ करता है। अब हम यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पूछा है, हाइट पूछा है। आप लिख लीजिए h इज इक्वल टू, हमें पता ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें g दिया हुआ है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, कि जो पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी अगर चीज़ हम ड्रॉप कर रहे हैं, फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो 0 के इक्वल होगी, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी। हमें यहाँ पे h फाइंड करना है। हमारे पास u मिल गया, g मिल गया, और यहाँ पे हमारे पास है टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आपको पता है कि अब ये ऐसा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें कि ये तीनों आते हों, और हम वहाँ से ये 4 चीज़ें आते हों, वहाँ से हम h को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वहाँ से हमारे पास v नहीं है इसलिए उसको हम नहीं लगाएंगे। सेकेंड वन है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए t भी है हमारे पास, g भी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, u भी है हमारे पास, और t भी है। तो यही वाला इक्वेशन हम लगा के यहाँ से h फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी v स्क्वायर मीन्स फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अब h इज इक्वल टू u की वैल्यू रखेंगे 0, t की वैल्यू हमारे पास 2 सेकेंड प्लस हाफ, g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 सेकेंड। और ये h ये 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का होगा तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये t स्क्वायर है यहाँ पे, ये हो जाएगा t, इसको लिखते हैं 2 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ t स्क्वायर है। तो हाफ इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 टू ज़ा 4, और सेकेंड के स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल आउट, एंड 2 टू ज़ा 4, h इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 19.6 मीटर। तो आप लिखेंगे आंसर में दी हाइट ऑफ द ब्रिज is
इज़ 19.6 मीटर। अब यहीं पे अगर आपसे पूछता कि फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, तो हम यहाँ से वो फार्मूला लगा लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये लगा लेते, या फिर हम लगा लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gS, क्योंकि हमारे पास ये h होगा, ये हाइट हमारे पास पता है, हमें ग्रेविटी पता है, u भी पता है, बस v पता नहीं है, तो हम v भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो सपोज हाइट वो ये गेन करता है, चाहे GHT हाइट, वो हाइट गेन करता है 19.6 मीटर। तो कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है और ये जो टाइम लगा है उसको हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए वो कितना लगा है। तो हमारे पास देखिए, सबसे पहले हमें एच दिया है जो कि है 19.6 मीटर। हमारे पास यू हमको फाइंड करना है, जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी भी हमें फाइंड आउट करना है, और भी आपको पता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को ऊपर थ्रो करते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट पे जो उसकी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे u की वैल्यू, तो वो चाहे हम फर्स्ट तो लगा नहीं सकते क्योंकि हमें टी मालूम नहीं है, सेकंड भी नहीं लगा सकते इसलिए क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्योंकि हमारे पास टी मालूम नहीं है तो इसलिए हम यहाँ से u भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gH। v स्क्वायर की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 0 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, u हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 इंटू 19.6, ये है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमारे पास और एक चीज़ और मिस हो गई, जो कि हम जब हमने कहा था कि जब कोई भी बॉडी अगर ऊपर जा रही है मतलब उसकी स्पीड जब डिक्रीज़ कर रही है तो हम ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी -2 इंटू -9.8। तो अब इस साइड ये हो गया 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो -2 इंटू 9.8 इंटू 19.6 इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे यू स्क्वायर इज 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2 8 16 2 9 18 19.6 इंटू 19.6, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 19.6 का होल स्क्वायर, तो यू स्क्वायर, अब इसको इस साइड जब आप भेजेंगे तो ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस 19.6 का होल स्क्वायर। अब u इज इक्वल टू हम लिख देंगे, तो ये जो है बोथ साइड अंडर रूट ले लीजिए आप, या फिर एक साइड अंडर रूट लेके u इज इक्वल टू अंडर रूट 19.6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास u की वैल्यू निकल गई, अब हम t की वैल्यू फाइंड आउट कराएंगे। अब हमारे पास u भी है तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी फार्मूला लगा सकते हैं,
v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 19.6 प्लस g की वैल्यू है 9.8 और ये है माइनस में क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इस साइड आएगा तो -19.6 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी। अब यहाँ से ये है -19.6 और ये इस साइड जाएगा, जब ये इस साइड जाएगा तो ये इस साइड मल्टीप्लाई में था, इस साइड डिवाइड में जाएगा तो -9.8 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू -19.6 अपॉन में -9.8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 9.8 इंटू 9 ये डिवाइड करेंगे तो आप 9.8 ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, जो कि यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 2 सेकेंड। मतलब उसे ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए 2 सेकेंड की और 2 सेकेंड लगेगा। लेकिन यही आपसे पूछता कि पूरी होल जर्नी में कितना समय लगेगा, तो देखिए ये 2 सेकेंड उसको मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में लगा और आपने जब पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ा था कि उतना ही टाइम उसको फॉल डाउन करने में लगेगा, मतलब वहाँ से फिर वो वापस आएगी तो उसके पास 2 सेकेंड लगेगा। तो जो टोटल टाइम होगा मतलब कैपिटल टी हो जाएगा वो t प्लस टी हो जाएगा, जी जो मतलब हो जाएगा 2 + 2 सेकेंड इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब उसके होल जर्नी के लिए उसको 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मास। मास क्या होता है देखते हैं। द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। कह रहा है किसी बॉडी में जो मास होता है वह मैटर कितनी क्वांटिटी में मैटर उसके अंदर है वही उसका मास होता है। मैटर क्या है? मैटर है जो कि मैटर एक सब्सटेंस है जो वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बनता है, जो एक फिजिकल स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करता है और उसके पास इनर्शिया भी होती है। या फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मैटर जो होता है उसके पास मास होता है और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। तो वही है कि ये बहुत सारे पार्टिकल से बने होते हैं और इनका कोई फिजिकली वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और उनके पास इनर्शिया भी होती है। तो वही है कि जो भी मास है उसके जो मास होता है बॉडी का वो उसके अंदर कितना मैटर भरा हुआ है वही उसका मास होता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर 10 kg है तो साउथ में भी 10 kg रहेगी। मतलब हर जगह उस पर कोई भी डायरेक्शन का यूज़ नहीं होता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और जो इसकी SI यूनिट की बात करें तो वो होती है किलोग्राम, दैट इज़ kg। kg हम जो कि सुनते आते हैं कि kg है, तो उस जो SI यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। और मास कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी भी बॉडी का। अगर कोई भी बॉडी है या सब्सटेंस है तो उसका जो मास होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर अर्थ पे आपका मास है 10 kg, तो आप कहीं भी चले जाइए यूनिवर्स में, आप स्पेस में भी रहेंगे तो आपका 10 kg ही रहेगा। मून पे चले जाइए 10 kg रहेगा। इवन जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है मीन्स स्पेस में, वहाँ भी 10 kg रहेगा। नेक्स्ट वन है वेट। द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट क्या होता है? वेट किसी भी बॉडी का होता है कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है, जिस फोर्स से वह सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। या फिर हम किसी भी प्लैनेट की बात करेंगे तो वहाँ पे सेंटर ऑफ द प्लैनेट की बात करेंगे, मतलब उस पर कितनी ग्रेविटी लग रही है, वहाँ की उस प्लैनेट की कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, उसी को हम कहते हैं वेट। वेट क्या है? एक फोर्स है जो कि किसी बॉडी पे लग रहा है, वो भी उस सेंटर ऑफ अर्थ के अलोंग। तो जो फोर्स का हम लोग को फार्मूला पता है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम जब ग्रेविटी की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g के इक्वल होती है। तो वही हम लिख दिए m इंटू जी, मीन्स मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू, उसी को हम कहते हैं वेट। जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो वहाँ पे वेट आ जाता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके पास
मैग्नीट्यूड भी रहेगा, जैसे 10 kg 10 न्यूटन, और उसके पास जैसे 10 न्यूटन है, उसके पास डायरेक्शन भी रहेगी। अब ये न्यूटन कहाँ से आया? न्यूटन तो आपको पता है फोर्स की होती है यूनिट, फिर भी हम मास का आपको पता है कि केजी होता है, और जो एक्सेलरेशन दैट इज़ ये ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आपको पता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन होता है। अगर किसी भी बॉडी का मास 1 kg है तो उसका वेट जो होगा वो होगा 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ 9.8 न्यूटन। ये तो अर्थ की बात हो गई। इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस से प्लेस पे बदलता रहता है। मतलब आपका अगर वेट यहाँ पे 9.8 न्यूटन है सपोज करिए, या मैं कह दूँ कि यहाँ पे 10 kg आपका वेट और आपका वेट हो गया 98 न्यूटन। अगर 98 न्यूटन है तो यहाँ की ग्रेविटी की वजह से आपका 98 न्यूटन है, लेकिन आप अगर जैसे स्पेस में चले जाएंगे तो वहाँ पे मास आपका तो सेम रहेगा 10 kg, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपका वेट क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। अब मैं कहीं आप चले गए और वहाँ पे जो आपका मास है 10 kg है, लेकिन जो ग्रेविटी की वैल्यू हो गई वो सपोज करिए यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसकी, तो वो आ जाएगा आपके पास 10 5 50 मीन्स 50 न्यूटन। देख रहे हैं आपकी जो वेट की वैल्यू है अलग अलग जगह पे अलग अलग है, मतलब यह प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। मतलब जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ वेट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, लेकिन जहाँ ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी वहाँ वेट की वैल्यू भी कम होगी। तो वेट कैन बी 0, जैसा कि आपने देखा वेट 0 भी हो सकता है। वेट ऑफ मून इज़ 1/6 वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन मून पे जो किसी भी बॉडी का वेट ऑन मून जो वेट होगा मून पे वो 1/6 वेट ऑन अर्थ, जो मतलब आपका वो वेट अगर है 98 न्यूटन तो वो हो जाएगा मून पे 98/6 न्यूटन ऑन मून। तो ये अब देखेंगे कि जो वेट होता है मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मतलब जो किसी भी बॉडी का वेट होता है मून पे वो 1/6 वेट ऑन अर्थ होता है, वो कैसे होता है इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा।